बोलिए आई मात की जय। मेरी एक आदत सी पड़ गई कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें। जिस किसी के घर जाता हूँ या वहाँ रुकता हूँ या कहीं दीपक करने के लिए बच्चियाँ मिलती हैं तो उनसे पूछता हूँ क्या पढ़ रही हो। ज़्यादातर बच्चियाँ यही बोलती हैं कि साहब 10वीं पढ़ के स्कूल छोड़ दी। उनके मुंह पे शर्म का भाव होता है, एक अपने को हंसती हैं मुस्कुराती हैं, पर उनको ये फील होता है कि वो क्यों नहीं पढ़ पाई, कुछ 12वीं पढ़ के छोड़ दी। जब मैंने इसके गहराई में गया, पेरेंट्स से बात करी, तो आम पेरेंट्स में ये भावना है कि साहब कॉलेज में जाके बच्चियां बिगड़ती हैं, और जितनों ने भी समाज के रीति रिवाज को तोड़ के अन्य रास्ता अपनाया है, अधिकांश उसमें से कॉलेज पढ़ी हुई लड़कियां ही उसके अंदर नंबर आता है, कम पढ़ी लिखी। इसका मैंने थोड़ा गहराई से अध्ययन किया कि इसका कारण क्या है। कॉलेज का वातावरण तो अपने हाथ में नहीं है बदलना, वहाँ क्या बातें होती है, कैसी कंपनी होती है, कैसी, पर घर का वातावरण तो बदलना अपने हाथ में ही है। ये जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं आम तौर पर, ये रात को तो लेट तो सोती हैं, सुबह लेट उठती हैं, अपने पलंग में उनको चाय चाहिए, और मोबाइल का और टीवी का उपयोग करने में तो कोई सीमा ही नहीं है। आपस में दोस्तों से घंटों बात करेंगे। अब आप अपने गर्लफ्रेंड से, लड़की से बात कर रहे हो या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, इसलिए मेरा सबसे निवेदन यही है कि जो बिगाड़ है वो सब आपके खुद के घर पे ही हो रहा है। ये अपनी जो ये कम पढ़ी लिखी माएँ हैं, माँ, वो अपनी लड़की को अपने खोटे लाड में कभी भी उनको अच्छा टाइम पे उठो, घर का काम करो, खाना बनाओ। अब ये ऐसी कॉलेज वाली लड़कियां जब ससुराल जाती हैं तो उनको न तो खाना बनाना आता है, न उनको झाड़ू पोछा आता है, न उनको घर में सबको सुबह सुबह कैसे पूर्वजों को, बड़ेरों को धोख दी जाती है वो आती है। तो ये संस्कार, मेरा निवेदन ये है कि ये संस्कार जो आज अपने यहाँ, जो ये अन्य समाजों में कुछ लड़कियां गई हैं, कुछ लड़कियां अपने शादीशुदा पति को छोड़ के घर पे बैठी हैं, ऐसे किस्से में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसमें मुख्यतया रोल माँ बाप का रहता है। माँ बाप ने घर पे रह के कभी भी इन बच्चियों को समाज के रीति रिवाज का ज्ञान नहीं दिया, इनको अपने खोटे लाड में बढ़ाते रहे कि नहीं अभी छोटी बच्ची, अभी क्या रसोई बाद में सीख लेगी, बर्तन मांजना बाद में सीख लेगी। और जब ससुराल जाती हैं तो वहाँ एडजस्ट करने में उनको समस्या होती है, और वही बड़ा कारण बनता है कि आज उनको अन्य रास्ता, जो कि नॉर्मल गृहस्थी का रास्ता है, वो छोड़ के अन्य रास्ता अपनाना पड़ता है। मेरा सभी से निवेदन यही है कि अपने पुराने रीति रिवाज के अनुसार पढ़ाओ, बढ़िया पढ़ाओ, परंतु पढ़ाई, कॉलेज का मतलब ये नहीं, कॉलेज की पढ़ाई कैसी होती है, हमने भी कॉलेज अटेंड की है। कोई कॉलेज की अटेंड ऐसे नहीं होती कि दूसरा काम घर में कर नहीं सकती। कॉलेज की पढ़ाई में आप आध घंटा घंटा घर पे पढ़ लेते हो तो बहुत है, आप ईमानदारी से पढ़ते हो बहुत है। परंतु जो ये नई टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल, टीवी, अब तो इंटरनेट आ गया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगाना, पाबंदी मत लगाओ, परंतु लगाओगे कितने किसी को कह दो। एक बात समझ लो, सबको निवेदन है, पलंग जो है वो सिर्फ सोने के लिए है। आजकल पलंग का दुरुपयोग, मोबाइल लेके पलंग पे लेटे लेटे देखेंगे, चाय भी पलंग में बैठ के ही पिएंगे, बातें ही पलंग पे आधे लेटे हुए। आप अपना पोस्चर बिगाड़ रहे हो, आप अपना सोचने का तरीका बिगाड़ रहे हो, आपको पूरी ऑक्सीजन आपके बॉडी को नहीं मिल रही। सो पलंग जो है वो पलंग सिर्फ सोने के लिए है, पलंग अन्य कार्य करने के लिए है ही नहीं। आपको कोई कार्य करना हो तो सोफे पे बैठो, कुर्सी पर बैठो, और वहाँ बैठ के करोगे तो अपने आप सब चीज़ों पर नियंत्रण आ जाएगा। उसी प्रकार अगर अपनी बच्चियों को अपन घर के काम में पूरा जिम्मेवारी दे के इन्वॉल्व करेंगे
तो बच्चियाँ आगे भी जाके ससुराल में भी एडजस्ट करने में उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। सो पढ़ाना ज़रूरी है, पर ये जो समाज में डर बैठा हुआ कि साहब पढ़ा दिया तो लड़की बिगड़ जाएगी, वो व्यवस्था अपने को घर के वातावरण में सुधारनी है ताकि समाज का विकास होता रहे। बोलिए आई मात की जय।